हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं और इवन इस मुद्दे पर हमने कई बार चर्चा करी है कि टर्की द्वारा यूएस से लेटेस्ट जनरेशन के ब्लॉक 70 F-16 को प्रिक्योर करने पर कोशिश की जा रही थी, पर यूएस द्वारा यहां पर रोक लगाई गई थी। इवन ग्रीस द्वारा F-35 को प्रिक्योर करने का प्लान बनाया गया था, वहां पर भी यूएस ने रोक लगा रखी थी। पर अब एक रिपोर्ट आ रही है जहां पर इन दोनों चीज़ों को अप्रूव किया गया है। तो यूएस गवर्नमेंट द्वारा करीबन $23 बिलियन की डील को अप्रूव किया गया है, जिसके अंतर्गत F-16 टर्की को मिलेंगे। वहीं पर $8.6 बिलियन की डील को क्लियर किया गया है, जहां पर F-35 ग्रीस के पास जाएंगे। और ये क्लियरेंस तुरंत दिया गया जैसे ही टर्की ने स्वीडन को नेटो का पार्ट बनने के लिए अप्रूवल दी। तो करीबन 40 F-16 जो है ये टर्की को जाएंगे और ये ब्लॉक 70 लेवल के होंगे। वहीं पर जो 79 एग्जिस्टिंग F-16 टर्की द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इनको भी ब्लॉक 70 स्टैंडर्ड पर अपग्रेड किया जाएगा, जिसके लिए अपग्रेडिंग किट जो है ये यूएस द्वारा सप्लाई करी जाएगी। तो चीज़ों को यहाँ पर बैलेंस आउट किया गया है। 40 F-16 जो है ये टर्की को मिल रहे हैं, तो इतने ही नंबर के F-35 जो हैं ये ग्रीस के पास जा रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल ये उठ रहा था कि $23 बिलियन में खाली इनको 40 F-16 मिल रहे हैं, वहीं पर $8.6 बिलियन में 40 F-35 एयरक्राफ्ट ग्रीस को मिल रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? तो ये बात हम आपको बता दें, टर्की को खाली F-16 ही नहीं मिलेंगे, बल्कि जैसा कि हमने डिस्कस किया, अपग्रेडिंग किट भी मिलेगी इनके 79 F-16 को ब्लॉक 70 में अपग्रेड करने की। और एक और चीज़ हम आपको बता दें कि जो F-35 ग्रीस को मिलेंगे, इसमें अच्छी खासी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि जो F-35 टर्की के लिए बनाए गए हैं उन्हीं को ग्रीस को दे दिया जाए। तो ये बैलेंसिंग एक्ट ज़रूर दिखाई दे रहा है, पर चीज़ें बैलेंस्ड नहीं है। F-35 F-16 के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है। वहीं पर ग्रीक एयरफोर्स या फिर हेलेनिक एयरफोर्स जो है, इनके F-16 पहले ही ब्लॉक 70 में अपग्रेड किए जा रहे हैं और इनके द्वारा ब्लॉक 70 लेवल के F-16 रिसीव भी किए जा रहे हैं। बाकी रफाल इनके द्वारा हाल फिलहाल में लिए ही गए हैं। तो टेक्नोलॉजिकली ग्रीक एयरफोर्स अभी भी टर्किश एयरफोर्स से ज्यादा बेहतर है। भले ही यूएस द्वारा एडवांस F-16 की सेल को अप्रूव किया गया हो, पर F-35 की सेल को साथ में अप्रूव करते हुए ये उन्होंने इंश्योर किया है कि जो टेक्नोलॉजिकल एज है ये अभी भी ग्रीस के पास ही रहे। तो ग्रीक एयरफोर्स 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म को फ्लाई कर रही होगी, वहीं पर जो टर्किश एयरफोर्स है ये 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट पर ही रहेगी। इनका खुद का जो 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म है, जिसे TFX कान कहा जाता है, ये अभी 1 दशक दूर है सर्विस में इंडक्ट होने से। और उस समय भी F-35 की जो कैपेबिलिटी है ये TFX से ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि फर्दर अपग्रेड्स भी F-35 के आ रहे हैं जो कि इसे नेक्स्ट जन के लिए तैयार बनाएंगे। ऑल्दो ये चीज़ हम यहाँ पर ज़रूर कहेंगे कि टर्की की जो अप्रोच है वो उन्हें लॉन्ग टर्म में इंडिपेंडेंट बनाती है। वहीं पर जो ग्रीक एयरफोर्स है ये ज़रूर यहाँ पर अपर हैंड रखेगी, पर वो हमेशा डिपेंडेंट रहेगी, क्योंकि फ़िलहाल के लिए कोई भी सेल्फ डिपेंडेंट होने का विजन ग्रीक एयरफोर्स में दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब यहाँ पर ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि टर्की द्वारा यूरोफाइटर टाइफून्स को लिए जाने पर विचार किया जाता है या नहीं किया जाता, क्योंकि ये ऑलमोस्ट तय माना जा रहा था कि टर्की द्वारा ये एयरक्राफ्ट खरीद लिए जाएंगे, क्योंकि यूरोफाइटर टाइफून के आने के बाद चीज़ें थोड़ी बैलेंस आउट होती, रफाल के अगेंस्ट में एक अच्छा काउंटर पार्ट इन्हें मिलता। बाकी अगर F-16 ब्लॉक 70 की बात करें तो ये प्लेटफॉर्म ग्रीस के पास पहले से ही अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो लंबा गेम खेला है ये एक्चुअली अमेरिका ने खेला है। यहाँ पर टर्की को इन्होंने फोर्स भी किया कि वो स्वीडन को नेटो का पार्ट एक्सेप्ट करें। उसके बाद जैसा कि प्रॉमिस किया गया था, इनको F-16 के ब्लॉक 70 वर्जन भी दिए गए, अपग्रेड किट भी दी जाएंगी। साथ ही साथ ग्रीस को खुश करने के लिए F-35 को भी मंजूरी दे दी। तो अल्टीमेटली फ़ायदा यहाँ पर पूरी तरीके से अमेरिका का ही हुआ। तो दोनों राइवल को अमेरिका यहाँ पर आर्म्ड कर रहा है और प्रॉफिट यहाँ पर बनाया जा रहा है। और अपनी बात टर्की से मनवाने के बाद भी उनको दबा कर ही रखा जा रहा है। अगर यहाँ पर ज़्यादा अच्छाई दिखाई गई होती तो टर्की के जो F-35 हैं ये भी इनको दिए जाते, पर यूएस ये काम नहीं करेगा। S-400 यहाँ पर जो रीज़न बताया जाता है ये एक्चुअली बहाना है। रियलिटी यहाँ पर यह है कि टर्की पर यूएस का भरोसा कम है, क्योंकि टर्की द्वारा इंडिपेंडेंट बिहेवियर यहाँ पर दिखाया जा रहा है और इंटरनेशनली भी यूएस के स्टांस से डिफरेंट स्टांस टर्की का रहता है। बाकी ये फ्यूचर में देखने वाली बात होगी कि टर्किश एयरफोर्स ग्रीक एयरफोर्स को कैसे मैच करने की कोशिश करती है, जहाँ पर एडवांटेज अब क्लियरली हेलेनिक एयरफोर्स के पास रहता है। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।